किसी तरह का आबादी का इलाका भी है हीरालाल? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर एक्सप्रेस हाईवे बताया जा रहा है जहाँ पे ये घटना घटित है। वहाँ जो महादेव होटल है उसके पास में ही ये पूरी घटना घटित हुई है। तो बताया जा रहा है कि जो आसपास है जो काफी होटल दुकान वगैरह हाईवे के किनारे स्थित है जहाँ ये घटना घटी है। तो जब ट्रक में जो सिलेंडर है जिनमें आग लगी है उस पर काबू पा लिया जाएगा, उसके बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हीरालाल, अभी अभी लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किसी के हताहत होने की कोई जानकारी मिली है आपको? जी देखिए, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है क्योंकि ट्रक में जो सिलेंडर भरे थे और सिलेंडरों में आग लगने की वजह से है जो तेज धमाकों के साथ सिलेंडर फूट रहे हैं। तो वहाँ पुलिस को भी और दमकल कर्मियों को पहुंचने में काफी परेशानी हुई है क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अभी तो अभी और अभी इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह का हादसा है इस बात की आशंका है कि काफी नुकसान हो सकता है वहां पर, क्योंकि महादेव होटल का आप जिक्र कर रहे हैं, काफी वहां पर चहल पहल रहती है, रात में भी चहल पहल रहती है। ऐसे में अगर वहां पर यह हादसा हुआ है तो नुकसान हो सकता है काफी। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस जगह घटना घटित हुई है, क्योंकि ट्रक में चालक भी होगा, खलासी भी होगा और आसपास में जो वहां से वाहन गुजर रहे होते हैं वो भी इस हादसे के शिकार होने की संभावना जताई जा सकती है। लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहना है जो आधिकारिक तौर पे नामुमकिन होगा, क्योंकि जब तक पुलिस मौके पे नहीं पहुंच जाती, आग पर काबू नहीं पा लिया जाता स्थिति को, तब ही बिल्कुल क्लियर हो हीरालाल, पाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और देखिए अभी अभी जानकारी आना और बाकी है, जैसे कि हमारे सहयोगी हीरालाल बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और उन धमाकों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर महसूस कर सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दूर से ही, क्योंकि अभी पास जाना बहुत ही नामुमकिन है कि एक के बाद एक जिस तरीके से तेज धमाके हो रहे हैं, पूरे इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। आप ये देखिए, अचानक से जो आप ये तेज रोशनी देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये दरअसल हर एक धमाके के साथ बढ़ती हुई आग के गोले की तरह से फटने की जैसे जो है वो है। और ये यहां पर जो अभी तक जानकारी मिली है वहां पर जनहानि होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कैसे ये आग लगी है, कैसे अब इसको बुझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर यह है कि ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। ये हाईवे का इलाका है और दूदू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सिलेंडर से भरा हुआ एक ट्रक है जिसमें कितने सिलेंडर्स में गैस होगी, कितने खाली होंगे, ये अभी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे आग लगी उसके बाद सिलेंडर्स में विस्फोट होना शुरू हो गया। और इसके पास पहुंचने में अभी पुलिस को और फायर ब्रिगेड को भी काफी इंतजार करना होगा कि जो है कैसे ये धमाके बंद हो सके और उसके बाद ही यहां पर तक पहुंचा जा सकेगा। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा गया है। हालांकि पुलिस एम्बुलेंस यहां पर इंतजार कर रही है दूर खड़े होकर के कि कैसे ये धमाके बंद हो, उसके बाद वो पास तक जा पाए। लेकिन लोगों से ये अपील की जा रही है कि ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर आसपास लोग हैं वो वहां से दूर हट जाएं, किसी तरह से पास में जाने की कोशिश नहीं करें और किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो एहतियात जरूर बरतें। और इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी दूदू के पास से आ रही है, राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हाईवे पर एक जो ट्रक है वो सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था जिसके अंदर आग लगी और आग लगने के बाद में सिलेंडर्स में विस्फोट होना शुरू हो गया है। ये सबसे मुश्किल वक्त होता है जब एक के बाद एक सिलेंडर्स फटते हैं और ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि कब कौन सा सिलेंडर यहां से फट जाए। और ये एक बम की माफिक पूरे जो धमाके हैं वो पूरे इलाके में महसूस किए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। धमाकों की आवाज दूर से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, दूर से ही ये तस्वीरें अभी देखिए बिल्कुल नामुमकिन है कि इसके पास अभी तक पहुंच जाए, क्योंकि ये जैसे ही पूरे सिलेंडर्स जो है वो फटना बंद हो जाएंगे तब कहीं कोशिश हो सकेगी कि यहां तक जाया जाए। हालांकि इस बात को लेकर के पुलिस अभी इंतजार कर रही है, अभी और जानकारी आना बाकी है, लेकिन न्यूज़ रूम तक जो जानकारी अभी पहुंच रही है और जिस तरीके से हमारे सहयोगी हीरालाल बता रहे थे कि अभी पुलिस और एम्बुलेंस को तैयार किया गया है, वहां पर मौके पर कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं। इंतजार ये किया जा रहा है कि जो है ये सिलेंडर्स का फटना बंद हो जाए और हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि दूर से दोनों तरफ का जो यातायात है उसको रोक दिया गया, उसको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि यहाँ तक अगर कोई वाहन पास में नहीं पहुँच पाए और क्षति नहीं हो।
लेकिन जो वाहन उस वक्त आसपास होंगे, आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से जब सिलेंडर्स में विस्फोट होता है तो वहां नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ये लापरवाही है, कैसे ये हादसा हुआ अभी अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन ये बड़ा हादसा है। कुछ दिनों पहले हाईवे पर हमने देखा था कि कैसे एक टैंकर से हादसा हुआ था, पूरा का पूरा इलाका। और ये तस्वीरें और आ गई हैं, ये थोड़ी और करीब से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूदू का इलाका जहां पर हाईवे पर ये ब्लास्ट हो रहे हैं और चारों तरफ आग का तांडव आप देख पा रहे हैं। सहयोगी हीरालाल सेन हमारे साथ फोन लाइन पर फिर से जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है? जी देखिए, सावरदा गिदानी के पास जो ये घटना घटित हुई, जहां गैस सिलेंडर से भरे जो ट्रक में आग लगी थी, वहां पर जो अभी आधिकारिक तौर पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिल रही है। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से एक जने की मौत होने की जरूर सूचना मिली है। हालांकि पुलिस जहाँ तक मौके पे पहुंच चुका है, एम्बुलेंस भी वहां तक पहुंच चुकी है और दमकल कर्मियों को वहां बुलाया गया। हालांकि गैस सिलेंडरों में आग लगने की वजह से भयावह स्थिति वहां हो गई है और आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया और एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को भी रोका गया है। लेकिन जिस जगह ये आग लगी है वहां तक पहुंचने में दमकल कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि सिलेंडर उसमें भरे हुए थे और सिलेंडरों में आग लगने की वजह से वो रह रहकर तेज धमाकों के साथ फूट रहे हैं। तो वहां तक पहुंचने में जो दमकल कर्मी है उनको पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिलेंडरों की वजह से कोई बड़ा हादसा और नहीं हो, इस वजह से अभी वहां तक पहुंचने में पुलिस और जो दमकल कर्मी है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आग किस वजह से लगी और आग से कितना नुकसान हुआ है। जी हीरालाल, ये तस्वीरें बता रही है कि बहुत ही भयानक हादसा है ये। आपको याद होगा कि 20 दिसंबर 2024 को जयपुर अजमेर इसी हाईवे पर हादसा हुआ था एलपीजी टैंकर के ट्रक से टकराने से, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। और ऐसा लग रहा है कि फिर से वही मंजर जो है वो हमारी आंखों के सामने वापस से आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बाकरोटा इलाके में जो दो घटना घटित हुई थी, उस समय भी यही इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिले थे, इसी प्रकार की जो तस्वीरें थी सामने आई थी। आज उसी प्रकार की एक तस्वीर है जो ये गिदानी के पास देखने को मिल रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर से भरा हुआ ये जो आवाज बढ़ाइए पीसीआर जी, बोलिए। जी देखिए, जो बिल्कुल इसी प्रकार की एक तस्वीर है जो आज फिर देखने को मिल रही है, क्योंकि गिदानी के पास जो गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था उसमें अचानक आग लगी है और आग की भयावहता उस तस्वीरों में देखी जा सकती है। किस प्रकार से जो आग की लपटों ने पूरे ट्रक को है अपनी चपेट में ले लिया, दूर दूर तक है जो आग की लपटें दिखाई दे रही है। सिलेंडरों की जो फटने की जो तेज धमाकों की आवाज है वो काफी दूर दूर तक सुनाई दे रही है और तेज धमाकों की और सिलेंडर में जो आग लगने की जो घटना है उससे है जो आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है, एक डर का माहौल है। हालांकि पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है, दमकल कर्मियों को वहां बुलाया गया है, दमकले भी वहां पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस भी एहतियात के तौर पे ये ब्लास्ट होना बंद हो गया है क्या हीरालाल अभी? जी देखिए, अभी जो रह रहकर जो ट्रक में जो सिलेंडर थे वो फटने की आवाजें आ रही हैं, तो उम्मीद कहा जा रहा है कि अभी जो सिलेंडर है वो फट रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो पूरे ट्रक में काफी बड़ी संख्या में सिलेंडर भरे हुए थे और सिलेंडरों में जब आग पकड़ी तो सारे सिलेंडरों में एक एक करके वो सिलेंडर फट रहे हैं, उनकी आवाज काफी दूर दूर तक है वो सुनाई दे रही है। तो लोगों में एक दहशत का भी माहौल है। तो पुलिस है जो इस बात का इंतजार कर रही है कि जो सिलेंडर जैसे ही फटने बंद हो तो वो वहां तक पहुंचे और आग पर काबू पाए और उसके बाद है जो स्थिति पर नियंत्रण पा सके। ये जयपुर अजमेर हाईवे है, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हैं कि कहां पर ये महादेव होटल कौन सा इलाका है? जी बिल्कुल, देखिए ये मोखमपुरा थाना इलाके का मामला है, अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पे ये स्थित है और यहाँ पे जो गिदानी पुलिया के पास है जो सावरदा एरिया बताया जाता है, वहां पर एक महादेव हाईवे किनारे एक महादेव होटल है, उसी के पास की ये पूरी घटना है जहाँ इस गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में आग लगी है। हालांकि पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और उनके पहला प्रयास है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, ताकि है जो स्थिति का आकलन किया जा सके, कितना नुकसान हुआ, आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके, आग और नहीं बढ़ के और आसपास के इलाके में कोई बड़ी घटना नहीं घटे, ताकि तुरंत है जो आग पर काबू पाने का प्रयास जो उनकी तरफ से जल्द किया जाना चाहिए, वो इसी प्रयास में। जयपुर से भी क्या कुछ दमकलों को बुलाया गया है, कुछ एहतियातन कदम या फिर सिर्फ अभी इंतजार ही किया जा रहा है कि ये ब्लास्ट बंद हो तब मौके पर जाया जाए?
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आग की जो भयावता है, आग की जब पुलिस को सूचना लगी, क्योंकि गैस सिलेंडर से बताए ट्रक में आग लगी, तो इसकी स्थिति का अंदाजा लगा था, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि बाखरोटा इलाके में जिस प्रकार से एलपीजी जो गैस सिलेंडर से भरी जो ट्रक में आग लगी थी, किस प्रकार की वो घटना सामने आई थी, उसको देखते हुए है जो पुलिस है जो सतर्क थी, और उन्होंने तुरंत है जो आसपास की जो पुलिस थाने है वहां भी उन्होंने सूचना दी, और जो जयपुर से भी दमकल बुलाई गई है, बगरू से भी दमकल बुलाई गई है, क्योंकि बगरू इको इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से भी दमकलें मौके के लिए बुलाई गई हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द है जो आग पर काबू पाने का जो उनका प्रयास है वो जल्द से जल्द इसी कोशिश में कि आग पर काबू पा लिया जाए और आग की भयावता जो है और तीव्र आगे न बढ़े। कुछ ये भी जानकारी मिल रही है क्या कि हीरालाल कुछ बड़े अधिकारी भी क्या मौके की तरफ रवाना हुए हैं, पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमने पुलिस अधिकारी से बात करने का प्रयास किया है, तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम है, एडीएम है, वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर में शायद वो पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गैस सिलेंडर का जो मामला सामने आया, क्योंकि जिस प्रकार से उसमें रह के जो तेज धमाकों के साथ सिलेंडर फट रहे हैं, तो उस स्थिति का आकलन करने और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंचने वाले हैं। हाईवे से ये जो गांव का इलाका है, आबादी का इलाका, वो भी पास ही होगा हीरालाल यहाँ से? जी बिल्कुल, देखिए जो अजमेर एक्सप्रेस हाईवे है उसके पास ये जो गिदानी पुलिया है, जहां सावरदा जो एरिया बताया जा रहा है, जहां ये घटना घटित हुई है, वो हाईवे किनारे पे जो होटल भी हैं, कई दुकानें भी हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में जो वाहन है वो भी गुजरते हैं। तो इस वजह से ये स्थिति जो आबादी क्षेत्र है उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आसपास में आबादी क्षेत्र भी है, गाँव भी कोई पास में पेट्रोल ही है। पंप तो नहीं है वहां पर, अगर आपके ध्यान में हो कि आसपास? जी देखिए, इस प्रकार की अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हाईवे पे अमूमन किलोमीटर 2 किलोमीटर पे हाई पेट्रोल पंप स्थित होते हैं वाहन चालकों के लिए। तो अभी इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं है कि जिस जगह ये घटना घटित हुई है वहां पे कोई पेट्रोल पंप स्थित है या नहीं है। ये जब आग बुझ जाएगी, जब पुलिस मौके पे पहुंचेगी, तो तब कितने उसके बाद पूरी किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, कुछ जानकारी हीरालाल? जी बिल्कुल, देखिए करीबन 1 किलोमीटर पहले ही जो है पुलिस ने है ट्रैफिक को रोक दिया गया है, और जो आसपास की जो दुकानें और ढाबे और जो आसपास का एरिया था उसको खाली करा लिया गया है। जो जिस प्रकार से तेज धमाके की आवाज है काफी दूर दूर तक सुनाई दे रही है, और कई किलोमीटर दूर तक है, जो आग की लपटें भी दिखाई दे रही है। तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोक दिया है। करीबन 1 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया है, और आसपास के जितने भी क्षेत्र है। हीरालाल बिल्कुल। और देखिए, हम अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहते हैं कि अगर आप जयपुर अजमेर हाईवे से अजमेर की यात्रा करने वाले हैं या फिर बगरू की तरफ जा रहे हैं तो कृपया वहां पर ना जाएं, या अजमेर से जो जयपुर की तरफ आने वाले लोग हैं वो भी ध्यान दें, कृपया वो भी आज जो है यात्रा जयपुर की तरफ की टालें, क्योंकि हाईवे पर पूरा ब्लॉक किया गया है। और यहाँ पर अगर जितने ज़्यादा वाहन बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा परेशानी होती जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हादसा हुआ है उसके बाद यहाँ पर एहतियातन जो है वो अब पुलिस और तैनात की गई है, पुलिस की फोर्सेस, और साथ ही साथ हाईवे को ब्लॉक किया गया है। हीरालाल, अभी क्या कोई जानकारी, कोई अपडेट और आ रही है इस मामले पर? लेके डाल दो अपन तो ऑफिस में दे ताकि फ्री हो जाए। हाँ। तो हमारे सहयोगी हीरालाल लगातार बने हुए हैं, वे बात भी कर रहे हैं साथ साथ, और अधिकारियों से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि और ज्यादा जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि यह बड़ा हादसा है, यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 20 दिसंबर 2024 को अजमेर जयपुर हाईवे पर इसी तरह से हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। और अब आप देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस हादसे की भयावहता को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। और जैसे हम लगातार ये अपील इसीलिए कर रहे हैं कि आप इस जयपुर अजमेर हाईवे पर अभी ना जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट आती जा रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी आप इस हाईवे पर ना जाएं, और ये जो इलाका है दूदू का, इससे दूर रहें। आप इस हादसे वाली जगह पर भी जाने की कोई कोशिश ना करें, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से अभी यही कोशिश की जा रही है कि जैसे ही ब्लास्ट बंद हो सिलेंडर्स में, उसके बाद जो घायल हैं या फिर किसी तरह की कोई कैजुअलिटीज़ हैं, सबसे पहले उन लोगों को बचाया जाए जो घायल हुए हैं इस पूरे मामले में, इस हादसे में। ये कोशिश की जा रही है, बाकायदा फायर ब्रिगेड यहाँ पर इंतजार कर रही है, पुलिस प्रशासन भी मौके पर, कई अधिकारियों के भी पहुँचने की सूचना धीरे धीरे मिल रही है। वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लगातार ला रहे हैं। कैमरा फर्स्ट और कैमरा 2 के साथ साथ कैमरा 3, 3 अलग अलग तस्वीरों के एंगल से देखिए ये भयावहता देखिए कि एक के बाद एक कैसे इस ट्रक में ब्लास्ट हुआ। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि 20 दिसंबर 2024 को कुछ ऐसा ही हादसा इसी हाईवे पर भांकरोटा के पास में हुआ था। कई लोगों की जान चली गई थी, पूरा का पूरा इलाका जो काला पड़ गया था। ठीक उसी तरह का हादसा आज यहां पर दूदू के इलाके में अभी जो जानकारी आ रही है हुआ है। हालांकि मौकमपुरा थाना इलाके के गिदानी में यह बताया जा रहा है महादेव होटल के पास की घटना, जहां पर सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में आग लगी है और उसके बाद एक के बाद एक कई सिलेंडर्स में विस्फोट हुआ है। हाईवे पर अफरा तफरी मची हुई है। करीब करीब 1 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है उसको सील कर दिया गया है और दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही इस हाईवे पर रोक दी गई है। ये फास्ट हाईवे है और अमूमन यहाँ पर वाहनों का जो भार है वो ज़्यादा रहता है। इस हाईवे पर अजमेर और जयपुर को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रोड है। आग से पास में खड़ी 5 गाड़ियों के जलने की जानकारी अभी सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि जयपुर के दूदू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारे सहयोगी हीरालाल सेन लगातार कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों के भी संपर्क में हैं ताकि और ज्यादा अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान इस सबसे बड़ी खबर पर लगातार बना हुआ है। सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में आग लगने की जानकारी सामने आई है। आग से पास में खड़ी 5 गाड़ियों के जलने की खबर मिल रही है। अभी तक किसी जनहानि की जानकारी हालांकि पुख्ता तौर पर अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी इंतजार करना होगा। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं और उसके बाद ही तमाम तरह की जो जानकारी है वो आ पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये खबर है कि ये सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सिलेंडर से भरा हुआ ये ट्रक और ये दूदू का इलाका है जहां पर होटल महादेव के पास में खड़ा था। अचानक से उसमें आग लगी है और उसके बाद देखते ही देखते विस्फोट होना शुरू हो गए। कोई कुछ समझ नहीं पाया और उससे पहले ये आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। इतने तेज धमाके हुए हैं कि अफरा तफरी मच गई है। कई गाड़ियां मौके पर जल गई हैं, उनमें आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। देखिए, एक के बाद एक ये तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर अजमेर हाईवे की तस्वीरें हैं और दूदू के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। गिदानी गांव में यह हादसा यहां पर हुआ है, जहां पर एक सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में आग लगी है। 5 गाड़ियां इसकी वजह से जल गई। आसपास महादेव होटल पर काफी देखिए, जयश्री आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहां पर भी एक ठीक सामने एक होटल है। वहां पर कितने लोग थे, क्या इस होटल तक भी आग पहुंच रही है, इसकी अभी प्रतीक्षा करनी